हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 543 जिसका नाम है डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। और हमें क्या करना है, एक रूट गिवन है बाइनरी ट्री का, और हमें इस ट्री में लार्जेस्ट मैक्सिमम जो डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, दो नोड्स के बीच का जो लेंथ होता है वो होता है डायमीटर फॉर अ ट्री। तो हमें मैक्सिमम वो डिस्टेंस ढूंढना है दो नोड्स के बीच में। और यही डायमीटर कैसा हो सकता है, वो आइदर रूट से पास कर सकता है हमारे, फॉर एग्जांपल 1 से पास कर सकता है, या उसके कोई लेफ्ट या राइट सब ट्री से भी पास कर सकता है। ऐसा उन्होंने कहा है ऑलरेडी कि द डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स इन अ ट्री। द पाथ मे और मे नॉट पास थ्रू द रूट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है कि वो डायमीटर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो रूट से ही पास करेगा, वो किसी सब रूट या सब ट्री में से भी पास कर सकता है। तो चलिए देखेंगे हम इसे कैसे अप्रोच करने वाले हैं। तो हमें ऑलरेडी ये पता चल गया है कि एक ट्री है अगर मेरी, और ये एक सब ट्री है ऐसी, तो फिर मेरा लॉन्गेस्ट डायमीटर तीन केसेस में आ सकते हैं। हम ये तीन केसेस देख लेंगे, उस केसेस से हमें पता चल जाएगा कि हम डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पहला हमारा केस होता है मैक्सिमम डायमीटर पासेस थ्रू द रूट। तो ये कौन सा केस होता है, मेरा, अगर आप इधर देख सकते हो, तो ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है किसी भी टू नोड्स में। और ये कितना है, 1 2। हम एजेस के टर्म्स में ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्टेक्स के नहीं। तो इसलिए ये एक एज, दो एज, तीन एज और चार एज। तो ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, या मैक्सिमम डायमीटर हो गया फोर लेंथ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे कोई भी और दो नोड्स नहीं है, ये दो नोड्स छोड़ के, ये एक और ये एक, जो हमारा इससे ज्यादा, फोर से ज्यादा लेंथ वाला मैक्सिमम डायमीटर ले आए। तो अगर आप ये इधर देख सकते हैं तो ये सिर्फ दो डिस्टेंस का है। और अगर बाकी के कोई है ही नहीं, सिर्फ दो ऐसे है नोड्स, नहीं तो ये तो सिर्फ एक लेंथ का है, ये दो लेंथ का है, ये भी एक लेंथ का है सिर्फ, और ये भी दो लेंथ का है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो मैक्सिमम डायमीटर है वो हमारे नोड से पास कर रहा है, और ये था केस 1। ठीक है। तो अभी केस 2 ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम डायमीटर exists in the left subtree। तो ये केस कौन सी है, तो अज्यूम कर लो कि मैंने एक ऐसी सब ट्री की है ड्रॉ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैक्सिमम डायमीटर इस केस में कौन सा है, ये वाला है। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार और पांच। तो ये मेरा मैक्सिमम डायमीटर है, 1 2 3 4 5। तो अभी इस केस में मेरा मैक्सिमम डायमीटर की लेंथ है इक्वल टू 5। तो सिमिलरली हमारा थर्ड केस फिर क्या हो सकता है, आपको पता चल ही गया होगा। हमारा थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम डायमीटर एग्जिस्ट इन राइट सब ट्री। तो इसका टेस्ट केस एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा नोड है, ये हम अभी तो यही नोड कंसीडर कर रहे थे अभी तक भी। तो मेरा राइट सब ट्री ये हो गया है। और अभी अगर मेरा ये होता ऐसा ट्री, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा अभी इस थर्ड केस में ये मैक्सिमम डायमीटर होगा, 1 2
3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस केस में मेरा मैक्सिमम डायमीटर आ जाता है 9। तो अगर हमें हमारे रूट नोड के लिए मैक्सिमम डायमीटर का पता लगाना होगा, तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, इन तीन जो डायमीटर्स के केसेस है उनमें से सबसे जो मैक्सिमम आ सकता है वो हमारा आंसर होगा। क्या मैं ये बात सही बोल रहा हूँ या नहीं? तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अभी जो ये पूरी ट्री बन गई है उसमें से सबसे मैक्सिमम कौन सा है, हमारा ये 9 लेंथ वाला। तो हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों का मैक्सिमम लेंगे और वो आंसर जो होगा वो हमारे नोड के लिए, इस रूट नोड के लिए आंसर बनेगा और ये हम रिटर्न कर देंगे मेन में, जैसे हम हर बार करते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये अप्रोच पता चल गया हो कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले एक मैक्सिमम डायमीटर फ्रॉम लेफ्ट सब ट्री स्टोर करके निकालेंगे और मैक्सिमम डायमीटर फ्रॉम राइट सब ट्री निकालेंगे। और फिर भी और क्या करेंगे, हम मेरे नोड से जो पास होने वाला डायमीटर है वो निकालेंगे और इन तीनों में से जो मैक्सिमम हो उसे हम एज आंसर हमारा रिटर्न कर देंगे। तो ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि मैं मैक्सिमम लेफ्ट और राइट तो स्टोर कर लूंगा, पर मैं मेरे खुद के नोड में से जो पास होने वाला डायमीटर है ये येलो वाला, तो इसका मैं लेंथ कैसे निकालूं। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये एजेस के टर्म्स में है 1 2 3। और अभी तो ऐसे मान लो कि ये जो डायमीटर है ये भी अभी मैक्सिमम होगा, हो सकता है या नहीं, 1 2 नहीं है, ओके ठीक है। तो ऐसे अभी के लिए मान लो कि ये जो हाइट है, मतलब ये जो डायमीटर हम कैलकुलेट करने वाले हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो हमारा क्वेश्चन ये आता है नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन ऐसा आता है कि हाउ टू कैलकुलेट अ डायमीटर which is passing through my node। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम अभी देख लेते हैं थोड़े ऑब्जर्वेशन के साथ। अगर मुझे एक नया ट्री ड्रॉ कर लेता हूं मैं। तो अगर मुझे इस डायमीटर का हाइट चाहिए होगा, इस वाले ये वाले डायमीटर का, क्योंकि हमारा ये नोड है अभी करंट वाला रूट नोड। तो अगर मुझे ये वाला डायमीटर चाहिए होगा तो आप देख सकते हो कि मैं एक काम कर सकता हूं, मैं मेरी लेफ्ट हाइट निकालूंगा एजेस के टर्म्स में, लेफ्ट हाइट। फिर मैं एक राइट हाइट निकालूंगा एजेस के टर्म्स में, राइट हाइट। और मैं क्या करूंगा, उसमें दो ऐड कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये लेफ्ट हाइट क्या देगा मुझे, एजेस के टर्म्स में देगा 0। और ये भी नोड मुझे एजेस के टर्म्स में राइट हाइट देगा 0। और फिर अभी मैं क्या करूंगा, मेरा खुद का जो डायमीटर है, डायमीटर थ्रू माय नोड, ये किसके इक्वल होगा, मेरे लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 2। ये दो किसका है, ये दो एजेस का है, ये वाली एक एज और ये वाली एक एज। तो क्योंकि ये खुद नोड ये दो एजेस ऐड कर रहा है इन दोनों नोड्स के बीच में, इसलिए ये दो ऐड करते हैं हम मेरे खुद के नोड में से, क्योंकि ये पास जा रहा है। और ये एजेस के टर्म्स में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि उनके उनके लिए ये एजेस के टर्म्स में चाहिए उनको आंसर। क्योंकि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि आउटपुट क्या है, मैक्सिमम डायमीटर 3। तो यहाँ पे 3 कौन सा है पाथ, 4 2 1 और 3। तो ये वर्टाइसेस तो 4 है, नोड्स तो 4 है, पर उनका पाथ क्या है एजेस के टर्म्स में है 4 2 2 जो पाथ है वो एक एज, 2 2 1 जो पाथ है वो दो एज, मतलब 1 + 1। और 1 2 3 जो पाथ है वो और एक एज विच इज इक्वल टू 3। इसलिए उन्हें एजेस के टर्म्स में चाहिए। इसलिए हम क्या करने वाले हैं
कि ये हाइट भी कैलकुलेट करने वाले हैं एजेस के टर्म्स में। अब ये हाइट जब जब हमें एजेस के टर्म्स में कैलकुलेट करनी हो, तब जो ये लीफ नोड होता है वो खुद क्या रिटर्न कर देता है, 0 हाइट ऑफ टू हिज पेरेंट, क्योंकि रूट नोड का लीफ नोड का खुद का कोई एज नहीं होता, इसलिए ये रिटर्न कर देता है 0। तो हमें हमारा बेस केस भी पता चल गया। बेस केस फॉर फाइंडिंग मैक्स हाइट इन टर्म्स ऑफ एजेस, जो क्या होगा हम देख लेते हैं एक बार। इसे थोड़ा नीचे ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर मुझे मैक्स हाइट चाहिए होगा जो कि इन टर्म्स ऑफ एजेस है, तो ये देख सकते हो आप इधर कि अगर ये मेरा अगर नल नोड होता है, तो नल यहां से क्या रिटर्न करना चाहिए जिससे ये नोड खुद 0 रिटर्न करेगा एज अ 0 एज, हम उसके खुद के पेरेंट को। लीफ नोड है क्योंकि ये हमारा, तो हम यहाँ से अगर -1 रिटर्न कर देते हैं एज की फॉर्म में, और ये खुद एज जो है वो खुद अपनी हाइट एक ऐड करेगा उस हाइट में, और फिर उसको वो रिटर्न कर देगा उसके पेरेंट को उसकी हाइट, जो कि होगी उसकी लेफ्ट और राइट हाइट की मैक्स प्लस 1 खुद का हाइट, तो वो रिटर्न कर देगा 0। तो हमारा बेस केस ये बन जाएगा कि इफ नोड मेरा नल हो तो फिर रिटर्न कर दो -1। तो हमें ये भी पता चल गया कि अगर मेरा ये नोड जो लीफ नोड है, अगर उससे 0 हाइट सेंड करना है एजेस की टर्म्स में, उसका मतलब है कि जो जब ये खुद लीफ नोड अपने लेफ्ट और राइट को कॉल लगाएगा जो कि नल नोड होंगे, तो उन नल नोड ने उनकी हाइट -1 रिटर्न करनी चाहिए। तब जाके ये मेरा लीफ नोड क्या करेगा, उसके अंदर खुद का 1 हाइट ऐड करेगा, उसकी खुद की हाइट, और फिर ये रिटर्न कर देगा अपने पेरेंट को 0, जो कि है उसका हाइट इन टर्म्स ऑफ एज। तो क्योंकि हमें ये पता है कि एक नोड की कोई एज की हाइट ही नहीं होती, इसलिए वो 0 ही होनी चाहिए, क्योंकि एक नोड का कोई एज ही नहीं होता, सिर्फ वो नोड ही होता है। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, ऐसे नल में से -1 भेजने वाले हैं इस नोड को, जिससे इसकी खुद की हाइट हो जाएगी -1 + 1 इसकी खुद की हाइट, जो कि हो जाती है 0, और ये हाइट ये रिटर्न कर देगा उसके पेरेंट को, जो कि 0 होगी। और फिर ये पेरेंट खुद क्या करेगा, अपनी हाइट कैलकुलेट करने के लिए वो मैक्स लेगा लेफ्ट और राइट हाइट से, जो भी मैक्स है, क्योंकि हम हर बार मैक्स हाइट रख रहे हैं, और फिर उसमें खुद 1 ऐड करेगा। तो अभी 0 + 1 = 1, तो ये भेज देगा पेरेंट को 1। उसका क्या मतलब है कि उसकी मैक्स हाइट 1 है, जो कि सही भी है। तो अगर ये दोनों नोड्स नहीं होते, ये एक नोड नहीं होता, तभी भी उसकी हाइट मैक्सिमम होती, जो कि है 0 + 1 = 1। तो ठीक है, हमें ये पता चल गया हमारा बेस केस। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें ये पता चल गया है कि हमें क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले हमने लगने वाला है एक लेफ्ट मैक्सिमम डायमीटर, फिर हमें लगने वाला एक राइट, अगर एग्जिस्ट करता हो तो, मैक्सिमम डायमीटर, और फिर हमको लेफ्ट का एक मैक्सिमम हाइट लगने वाला है, क्योंकि मैं जब मेरे खुद के नोड का डायमीटर कैलकुलेट करने वाला हूँ, तब मेरे लेफ्ट मैक्सिमम हाइट और राइट मैक्सिमम हाइट में मैं 2 ऐड करने वाला था। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं 2 नोड्स ऐड करने वाला था, तो ये लेफ्ट मैक्स हाइट होनी चाहिए और ये भी राइट मैक्स हाइट होनी चाहिए। तो उसमें मैं 2 ऐड करने वाला था, इसलिए हमें लेफ्ट की मैक्स हाइट ही चाहिए। क्यों मैक्स हाइट क्यों चाहिए मुझे लेफ्ट साइड की, क्योंकि मैं छोटी हाइट ले लेता हूँ मेरे लेफ्ट सब ट्री की, तो फिर फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें डायमीटर मैक्सिमाइज करना है, मतलब मुझे मैक्सिमम लेंथ चाहिए, या पाथ चाहिए। और अगर मुझे मैक्सिमम पाथ चाहिए होगा, तो वो लेफ्ट सब ट्री का मैक्सिमम डेप्थ या मैक्सिमम हाइट ही होगा, और कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लेने वाले हैं लेफ्ट मैक्स हाइट लेफ्ट साइड से, और राइट मैक्स हाइट
हमारे राइट साइड से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक नोड के पास से हम कौन सी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लेफ्ट है, तो लेफ्ट क्या मुझे देगा, एक तो लेफ्ट मैक्स साइड देगा, हाइट, और ये क्या देने वाला है, लेफ्ट मैक्स डायमीटर भी देने वाला है जो एग्जिस्ट करता है। तो ये लेफ्ट मैक्स डायमीटर भी देने वाला है। सिमिलरली मेरा राइट नोड मुझे क्या देने वाला है, मेरा राइट नोड मुझे एक राइट मैक्स साइड देने वाला है, और फिर मेरा राइट नोड मुझे राइट मैक्स डायमीटर भी देने वाला है, जिसमें हम फाइनल में ये चेक करने वाले हैं कि लेफ्ट और राइट का डायमीटर और मेरे से पास होने वाला डायमीटर में से कौन सा जो भी सबसे बड़ा है वो मेरा आंसर है। तो इसीलिए ये देने वाला है राइट मैक्स डायमीटर भी। तो अगर मुझे ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी मेरे लेफ्ट और राइट नोड से, तो मुझे जावा में तो एक क्लास बनाना पड़ सकता है, या आप इंटीजर भी डायरेक्टली पास कर सकते हो, एक इंटीजर एरे ऑफ साइज 2। पर क्योंकि हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसलिए मैं जावा में एक पेयर क्लास बना दूंगा। और सी प्लस प्लस में तो हमारे पास ऑलरेडी एक पेयर होता है एसटीएल में, तो वो मैं सी प्लस प्लस में यूज करूंगा। तो आई होप गाइज आपको ये अप्रोच पता चल गई हो कि हम एट द एंड सब कुछ क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, हमें सूडो कोड एल्गोरिदम एल्गोरिदम भी ऐसे पता चल गया है कि हम एक हाइट लेने वाले हैं, और फिर हम डायमीटर भी लेने वाले हैं हर एक नोड के पास से, और फिर हम उसमें से मैक्सिमम लेने वाले हैं। तो हमें काइंड ऑफ एल्गोरिदम भी पता चल गया है। और अभी हम क्या करेंगे, इसे कोड करके देखेंगे। और आपको अगर ये अप्रोच समझ में नहीं आया हो, तो या कोड भी समझ में नहीं आया हो अगर लिखने के बाद, तो कोई चिंता मत कीजिएगा, हम उसे ट्राई रन भी करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए हम कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पेयर क्लास बना देता हूँ यहाँ पे, पब्लिक क्लास पेयर, जो कि हो जिसमें पेयर में हम क्या रख रहे हैं, एक तो एक मैक्सिमम डायमीटर रख रहे हैं, तो इन डायमीटर बोल देते हैं इसे। और हम मैक्सिमम क्या रख रहे हैं, हाइट रख रहे हैं, तो इंट हाइट, एच टी लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, पेयर इंट डायमीटर और इंट हाइट, this dot diameter is equal to diameter, this dot height is equal to height। ठीक है, तो अभी ये पेयर का तो हमारा काम हो गया, इसे हम करेंगे मिनिमाइज। और अभी हम एक पेयर जो रिटर्न करने वाले हम उसके लिए एक फंक्शन लिख देते हैं। तो हमारा होगा एक पब्लिक पेयर रिटर्न करने वाला फंक्शन, और इसे हम नाम देते हैं गेट मैक्स डायमीटर, और जो लेगा हमारा एक ट्री नोड। ठीक है, तो हम इसे कॉल कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे मेन फंक्शन से रूट को पास करते हुए, और उसका फर्स्ट, क्योंकि हमने फर्स्ट में क्या रखा है, फर्स्ट में हमने रखा है डायमीटर और सेकंड में हाइट, तो हमें मैक्सिमम जो डायमीटर होगा वो हमारे इस आंसर के, इस रूट के आंसर के पेयर के आंसर में जो फर्स्ट होने वाला है, जो कि डायमीटर, तो ये डायमीटर होगा, तो ये डायमीटर हम कर देंगे रिटर्न। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका काम भी मेन फंक्शन का। अभी हम लिखेंगे हमारा मेन ये गेट डायमीटर का फंक्शन। तो सबसे पहले हमें ये पता था कि अगर हमें नोड्स चाहिए होते हैं, एजेस की हाइट चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, नल से रिटर्न कर देते हैं -1। तो ये बेस केस हो गया हमारा कि इफ नोड अगर नल है तो रिटर्न कर दो एक पेयर जो कि हाइट और डायमीटर दोनों -1 रखते हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद डायमीटर वैसे भी हम मैक्सिमाइज करने वाले हैं, तो मैं इधर -1 डायमीटर भेज देता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। तो हाइट तो हमें -1 भेजनी थी क्योंकि हमें एजेस की टर्म्स में चाहिए। अभी मैं क्या करूंगा, एक डीएफएस लगाऊंगा, क्योंकि हमें दोनों साइड से चाहिए मैक्सिमम,
लेफ्ट और राइट, तो हर बार की तरह हम क्या करने वाले हैं, डीएफएस का रिकर्सिव दोनों कॉल लगाने वाले हैं, रिकर्सिव लेफ्ट एंड राइट कॉल्स, जो कि होगी पेयर लेफ्ट आंसर मैं इसे बोल देता हूँ, और यहाँ पे नोड का लेफ्ट कर दूंगा पास, और सिमिलरली पेयर राइट आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और मैं पास कर दूंगा हमारा नोड का राइट। ठीक है, तो अभी मुझे ऐसे मान लो कि लेफ्ट आंसर में मेरे पास ऑलरेडी मैक्सिमम डायमीटर लेफ्ट सब ट्री में जो है वो है मेरे पास, और लेफ्ट आंसर में मैक्सिमम उसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट भी है मेरे पास। सिमिलरली राइट आंसर में मेरी मैक्सिमम हाइट भी स्टोर्ड है राइट सब ट्री की, और राइट आंसर में मेरी मैक्सिमम डायमीटर जो भी है वो भी सेट है। तो हम हमारा डायमीटर कैसे करते हैं मैक्सिमाइज, या देखते हैं, वो यहाँ पे हमने देख लिया है कि हम पहले सब डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। अभी ये मैक्स डायमीटर ब्लू वाला और ग्रीन वाला हमें ऑलरेडी लेफ्ट और राइट में सेव्ड है, लेफ्ट पेयर में और राइट पेयर में। तो अभी हम हमारा पहले डायमीटर लगा देते हैं, जो कि होता है ये येलो वाला। तो येलो वाला कैसे कैलकुलेट होगा, लेफ्ट हाइट, ये हमने लिख लिया है कि वो होगा डायमीटर थ्रू माय नोड, जो कि येलो वाला है, लेफ्ट मैक्स हाइट प्लस राइट मैक्स हाइट प्लस 2। तो मैं इधर ये वाला कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेट डायमीटर थ्रू माय नोड। ये कैसे होगा, ये होता है हमारा नाम दे देता हूँ उसे डाया माय नोड से जाने वाला डायमीटर, वो क्या होता है, लेफ्ट आंसर का हाइट प्लस राइट आंसर का हाइट, और उसमें से 2 ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये मेरा डायमीटर हो गया। अब हम इन तीनों जो डायमीटर्स कैलकुलेट हुए हैं मेरे नोड में से जाने वाला लेफ्ट सब ट्री का और राइट सब ट्री का, उनमें से सबसे मैक्स लेने वाले हैं, वो जो हमारा आंसर है। तो ये होगा और वो आंसर सेव करने के लिए हमें एक खुद का पेयर भी बनाना पड़ेगा, मेरे खुद का नोड का आंसर, पेयर का आंसर, जिसमें हम स्टोर करके ये हमारे पेरेंट नोड को, या मतलब ही मेन फंक्शन को सेंड करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये जो रिटर्न आने वाला है पेयर, तो उसमें मुझे ये सेव करना है सब कुछ। तो मैं एक मेरा पेयर भी बना लेता हूँ यहाँ पे, पेयर माई आंसर इज इक्वल टू न्यू पेयर -1 स्टार्टिंग में डाल देता हूँ, उससे हम वैसे भी अपडेट करने वाले हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पेयर में मेरा मैक्सिमम डायमीटर सेव कर लूँगा, जो कि लेफ्ट राइट और मेरे नोड में जाने वाले में डायमीटर से सबसे मैक्स होगा। तो ये होगा माय आंसर इज इक्वल टू ये मेरा मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट आंसर डॉट डायमीटर, लेफ्ट का डायमीटर और राइट के डायमीटर में जो भी मैक्स है, राइट आंसर डॉट डायमीटर, और उनमें जो भी मैक्स है उसका भी मैक्स और एक ले लो, मैथ डॉट मैक्स ऑफ किसके साथ, मेरे इस डायमीटर के साथ, मेरे नोड में जाने वाले डायमीटर के साथ। तो ये मेरा माय आंसर का डायमीटर हो गया कैलकुलेट। अभी मुझे माय आंसर का हाइट कैलकुलेट करना है। तो माय आंसर का हाइट कैसे होगा कैलकुलेट, माय आंसर्स मैक्स डायमीटर, और ये होता है माय आंसर्स मैक्स हाइट। तो अभी मेरी मैक्सिमम हाइट कौन सी होने वाली है, आइदर लेफ्ट हाइट जो मैक्सिमम है उसमें मैं 1 ऐड कर लूंगा, या आइदर लेफ्ट हाइट और राइट हाइट उनमें जो भी मैक्सिमम है वो मैं ले लूंगा, और मेरे खुद के नोड का जो एक एज है वो ऐड कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये मेरा ऐसा नोड है, तो मेरी लेफ्ट मैक्स हाइट कितनी है एजेस की टर्म्स में, 0, और राइट मैक्स हाइट एजेस की टर्म्स में है 1। तो मैं क्या करूंगा, 0 और 1 में से कोई भी मैक्सिमम है वो चूज कर लूंगा, जो कि है 1, और उसमें खुद का ये वाला जो एज है वो ऐड कर दूंगा, जो कि है 1। तो आप देख सकते हो एजेस की टर्म्स में मेरी मैक्सिमम हाइट है 2, जो सही भी है, ये एक एज और ये एक एज, और ये है 2 मैक्सिमम हाइट, तो हम ये 2 रिटर्न कर देंगे एज मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे आंसर का मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करूंगा, माय आंसर डॉट हाइट इज इक्वल टू
मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट आंसर का हाइट और राइट आंसर का हाइट में कोई भी जो मैक्सिमम हो उसे उठा लो और उसमें मेरा वाला एक एज ऐड कर लो, क्योंकि मेरी एक एज एक्सिस्ट करती है तुम दोनों नोड्स चाइल्ड नोड्स के बीच में। तो उससे ही मैं उससे ही आपको कनेक्ट करता हूँ। तो ये होता है मेरे आंसर का हाइट, मैक्स हाइट। तो अभी हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, ये जो आंसर हमने बना दिया है ये हम रिटर्न कर देंगे हमारे मेन फंक्शन को, जिससे हम उठा लेंगे डायमीटर और रिटर्न कर देंगे पूरे प्रोग्राम को। तो आई होप गाइस आपको ये पता चल गया हो। एक बार इसे रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे दो, ठीक है, हाइट मैंने HEIGHT लिखा है, ठीक है, और ये एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार इसे सबमिट करके देखेंगे और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, हम इसे अब एक बार लिखेंगे CPP में और फिर इसे बहुत अच्छे से ड्राई रन भी करेंगे और देखेंगे कि कोड में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो कोई टेंशन मत लो गाइज, अगर समझ में नहीं आया हो तो ड्राई रन में सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो ये थोड़ा मैं कमेंट्स कॉपी कर लेता हूँ और ये हो गया, ठीक है। तो चलिए हम अभी CPP में लिख देते हैं। तो CPP में पेयर क्लास में थोड़ा डिस्टिंग्विश करना हार्ड रहता है कि क्या कौन सा क्या चल रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो होगा पेयर पेयर का जो फर्स्ट होगा, पेयर डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू हमारा होगा मैक्सिमम डायमीटर, और पेयर का जो सेकंड होगा वो होगा मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो अभी इसे डिस्टिंग्विश करने में थोड़ी आसानी जाएगी। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक पेयर रिटर्न करने वाला फंक्शन लिख देंगे पेयर, और वो क्या रिटर्न करने वाला है, दो इंटीजर, और ये होगा हमारा गेट डायमीटर, और यहाँ पे हम पास करेंगे हमारा ट्री नोड, और ये होगा पूरा फंक्शन कॉल यहाँ पे, जिसमें हम रूट पास कर देने वाले हैं, ठीक है। और फिर यही रूट जो होगा ये हम रिटर्न करने वाले हैं, और ये इस पेयर का हम करने वाले हैं रिटर्न डायमीटर, जो कि होता है फर्स्ट डॉट फर्स्ट, ठीक है। तो अभी हमारा सेटअप तो हो गया है इसका। तो अब हम इसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, बेस केस लिखने वाले हैं। तो बेस केस क्या होता है हमारा एजेस के टर्म्स में, कि इफ हमारा नोड नल है, इफ नॉट नोड रिटर्न कर दो नल, रिटर्न कर दो नई पेयर जो कि होती है -1 के साथ, -1 हाइट और -1 डायमीटर के साथ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकर्सिव लेफ्ट और राइट कॉल्स चला देते हैं, जो कि होता है गेट पेयर लेफ्ट आंसर इज इक्वल टू गेट डाया नोड का लेफ्ट, और सिमिलरली पेयर राइट आंसर इज इक्वल टू गेट डाया नोड का राइट, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। अभी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं डायमीटर थ्रू माय नोड, और इसका फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है हमने, इंट डाया थ्रू डाया माय नोड, ऐसे लिख देता हूँ माय नोड, जो कि इक्वल टू होता है लेफ्ट हाइट और राइट हाइट, और प्लस मेरे दो जो एजेस है लेफ्ट और राइट के वो वाले। तो वो होता है मेरा लेफ्ट आंसर का हाइट हमने स्टोर किया है सेकंड में, तो लेफ्ट आंसर का सेकंड प्लस राइट आंसर का सेकंड प्लस दो मेरे खुद के नोड को जब आप आएंगे तब लेफ्ट साइड से एक एज और राइट साइड से एक एज। तो ये हो गया मेरा डायमीटर। अभी हम क्या करने वाले हैं, माय आंसर एक क्रिएट कर लेते हैं फिर से। तो ये होगा मेरा पेयर माय आंसर इज इक्वल टू, इसे कर लेते हैं -1 से ही इनिशियलाइज, वैसे भी हम उसे अपडेट करने वाले हैं नीचे। और फिर हम क्या करेंगे, माय आंसर का मैक्स डायमीटर कैलकुलेट करने वाले हैं।
तो ये क्या रहता है, माय आंसर का मैक्स डायमीटर रहता है माय आंसर डॉट मैक्स डायमीटर फर्स्ट है, तो फर्स्ट में हम कर लेंगे सेव जो लेफ्ट डायमीटर है, राइट डायमीटर है पेयर का, वो दोनों उठा लेंगे सबसे पहले, जो कि होता है मैक्स ऑफ लेफ्ट आंसर का डायमीटर हमने सेट सेव किया है फर्स्ट में, तो डॉट फर्स्ट कॉमा राइट आंसर डॉट फर्स्ट, और उनमें से जो मैक्स है उससे फिर से मैक्स करवा दो मेरे से जाने वाले डायमीटर के साथ, जो कि इधर हमने सेव किया है डायमीटर थ्रू माय नोड। तो ये होने के बाद हमारा ये डायमीटर मैक्सिमम डायमीटर भी कैलकुलेट हो गया, पर अभी हमारा मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट करना बाकी है। वो कैसे करेंगे हम, वो होगा ऐसे कि माय आंसर का सेकेंड जिसमें मैं मैक्स सेट करने वाला हूँ वो इक्वल टू होगा मैक्स ऑफ मेरे लेफ्ट हाइट और राइट हाइट में जो भी मैक्सिमम है वो, तो लेफ्ट आंसर डॉट हाइट क्या है हमारा सेकेंड में सेव्ड है, तो डॉट सेकेंड, और राइट आंसर का सेकेंड, और फिर उसमें मैं ऐड कर दूंगा मेरा खुद का एक एच, और फिर उस बाद में एट द एंड में क्या करूंगा, इसे सब रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न माय आंसर, पूरी इस पेयर को कर दूंगा रिटर्न। तो इसे हम एक बार चला कर देखेंगे, रन कर दो, और ये एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार सबमिट कर देखेंगे, तो ये हमने किया सबमिट, और ये सबमिट भी हो रहा है। तो यही था पूरा कोड गाइस, अब हम इसे करेंगे ड्राई रन और समझेंगे कि एक्चुअली कोड में हमारे हो क्या रहा है। तो ये मैंने कर दिया ओपन, ओपन बोर्ड, और ये है मेरा कोड, ठीक है, थोड़ा बड़ा, इसको ले लेते हैं इस एग्जाम्पल को, ठीक है, और हमारा स्टैक बनाते हैं यहाँ पे, और शुरू करते हैं हमारी कहानी। नोड होता है 1 सबसे पहले, तो स्टैक में 1 डल जाता है, और हम क्या करते हैं सबसे पहले माय आंसर बना लेते हैं, लेफ्ट आंसर राइट आंसर बना लेते हैं, ठीक है चलो। तो सबसे पहले एक माय आंसर बना लेते हैं, इसके लिए -1 और -1, ये है इसका माय आंसर। फिर हम क्या करते हैं, और एक कॉलम बना लेता हूँ, ये है माय आंसर, और ये है लेफ्ट और राइट कॉलम के लिए माय आंसर और कॉल्स, और ये नोड है हमारा। तो सबसे पहले क्या होता है, लेफ्ट की कॉल चलती है, और लेफ्ट की कॉल में क्या आ जाता है, लेफ्ट का नोड डल जाता है, जिससे कॉल लग जाती है 2 को। 2 क्या करता है, 2 फिर से माय आंसर क्रिएट कर देता है सबसे पहले, -1 और फिर क्या करता है, अपनी लेफ्ट की कॉल चला देता है, और लेफ्ट की कॉल चलाने से वो ऐड कर देता है 4 को। 4 खुद क्या करता है, 4 सबसे पहले माय आंसर कर देता है क्रिएट, दोनों -1, और फिर अपनी लेफ्ट की कॉल चला देता है। तो जब 4 अपनी लेफ्ट की कॉल चलाता है तब क्या करता है, वो नल को ऐड कर देता है, पर हम क्या करते हैं, नल से रिटर्न कर देते हैं -1 इस लेफ्ट आंसर में। तो 4 के लिए एक लेफ्ट आंसर और राइट आंसर भी बना लेते हैं हम, तो ये है लेफ्ट आंसर और ये है राइट आंसर, ठीक है, एल आंसर और आर आंसर। तो यहाँ पे 4 लेफ्ट में क्या कैच कर लेता है, -1 और -1, ठीक है। फिर उसके बाद 4 क्या करता है, अपनी राइट की कॉल चलाता है और फिर से नल को ऐड कर देता है, और राइट आंसर में भी यही लेफ्ट और राइट आंसर कर देता है रिटर्न, ठीक है। तो अभी 4 क्या करता है, 4 अपना डायमीटर नोड निकाल लेता है, तो उसके लिए हम और एक कॉलम करेंगे, तो ये होता है डायमीटर माय नोड से, तो ये क्या होगा, ये होगा लेफ्ट आंसर का सेकेंड प्लस राइट आंसर का सेकेंड प्लस 2। तो लेफ्ट आंसर का सेकेंड यहाँ पे है -1, और राइट आंसर का सेकेंड भी है -1, और उसमें +2 ऐड कर रहे हैं, तो इसका हो जाता है टोटल डायमीटर
माय नोड का 0, -1 प्लस 2, तो ये हो जाता है 0। फिर उसके बाद ये क्या करता है, माय आंसर के फर्स्ट में लगा देता है मैक्स ऑफ -1 और -1 जो कि होता है -1 ही, और 0 जो कि होता है -1 और 0 का मैक्स जो होता है 0। तो यहाँ पे ये क्या करता है, माय आंसर के फर्स्ट में ऐड कर लेता है 0, तो यहाँ पे डल जाता है फर्स्ट वाला 0। और सेकंड में क्या करता है, ये मैक्स ऑफ लेफ्ट आंसर का सेकंड -1 है, राइट आंसर का सेकंड वो भी -1 है, और इनमें से मैक्स होता है -1 ही, और उसमें 1 ऐड कर लेता है जो कि है 0। तो ये खुद के आंसर में सेव कर लेता है यहाँ पे 0, खुद के आंसर के सेकंड में। तो ये हो जाता है पूरा 4 का काम, और ये 4 रिटर्न कर देता है, ये इसको किसको कर देता है रिटर्न, ये पूरा रिटर्न कर देता है 2 के लेफ्ट को। तो यहाँ 2 के लेफ्ट आंसर में आ गया है 0 और 0, और 4 खुद हट जाता है स्टैक से, तो ये 4 हट गया स्टैक से। तो ये थी पूरी 4 की कहानी। तो सिर्फ अगर आप 4 के लिए देख सकते हो तो ये एकदम सही भी हो रहा है, क्योंकि 4 के लिए मैक्सिमम जो मैक्सिमम हाइट है वो भी 0 है नोड्स एजेस के टर्म्स में, और मैक्सिमम डायमीटर वो भी 0 है, क्योंकि ये एक ही नोड है, एक ही नोड का तो कोई डायमीटर ही नहीं रहता, डायमीटर दो नोड्स के बीच में रहता है। तो ये सही भी है, ठीक है। तो हमें ये भी पता चल गया। तो अभी क्या होता है, 2 की तो लेफ्ट कॉल चल गई थी, अभी 2 बोलता है कि ठीक है मैं मेरी राइट की कॉल चला देता हूँ। तो 2 क्या करता है, अपनी राइट की कॉल चला देता है यहाँ पे, और ऐड कर देता है 5 को। 5 क्या करता है, 5 अपना माय आंसर क्रिएट कर देता है -1, फिर अपना लेफ्ट कॉल चलाता है नोड में, और नल से रिटर्न कर जाता है लेफ्ट कॉल का जो आंसर होता है -1। फिर ये अपना राइट कॉल चला देता है, और फिर से नल से ये रिटर्न कर जाता है राइट आंसर में, यहाँ पे -1 बेस केस से, क्योंकि हमारा बेस केस ही ये नल का है। तो ठीक है, ये तो हो गया, नल हट जाता है दोनों टाइम में स्टैक से। अभी 5 क्या करता है, 5 बोलता है कि मैं ये देख लेता हूँ कि अभी मेरे लेफ्ट और राइट तो कैलकुलेट हो चुके हैं, मैं मेरा माय डायमीटर नोड कर लेता हूँ कैलकुलेट, जो होता है लेफ्ट का सेकेंड आंसर प्लस राइट का सेकेंड आंसर प्लस 2, जो कि होता है इक्वल टू 0, -1 प्लस 2। तो ये डायमीटर नोड हो जाता है 0 कैलकुलेट। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये माय आंसर का फर्स्ट जो रहता है वो कैलकुलेट कर लेता है इक्वल टू मैक्स ऑफ लेफ्ट आंसर का फर्स्ट, राइट आंसर का फर्स्ट, और मेरे डायमीटर का फर्स्ट। तो ये इनमें से मैक्स हो जाता है 0 इक्वल, इसलिए ये माय आंसर के फर्स्ट में सेव कर लेता है 0, तो यहाँ पे हो जाता है 0। और माय आंसर के सेकंड में भी क्या करता है, लेफ्ट आंसर का मैक्स और राइट आंसर का मैक्स जो कि -1 ही आता है, उसमें 1 ऐड कर देता है, और ये सेकंड में सेव कर लेता है माय आंसर के। तो उसके ये सेकंड में हो जाता है इक्वल टू 0 सेव। तो 5 भी हो गया पूरा कैलकुलेट। तो 5 कैलकुलेट होने के बाद ये खुद 5 रिटर्न कर देता है अपने आंसर को 2 के राइट में, तो 2 का राइट आंसर आ जाता है 0 और 0, और ये 5 हट जाता है पूरे हमारे स्टैक से। तो आई होप गाइज आप फॉलो अलोंग कर रहे हो बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि 2 तो आपने दोनों कॉल चला चुका रहता है, इसलिए 2 क्या करता है, सबसे पहले डायमीटर कैलकुलेट कर लेता है अपना। तो उसके लिए ये क्या कैलकुलेशन करता है ये देखेंगे हम अभी। वो सबसे मेरा डायमीटर थ्रू माय नोड कैसे कैलकुलेट करता है, लेफ्ट आंसर का सेकंड 0 है, राइट आंसर का सेकंड 0 है, और उसमें 2 ऐड कर दो, तो ये डायमीटर थ्रू माय नोड हो जाता है 2। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि इस 2 के लिए उसका जो डायमीटर है वो यही वाला है, 1 और 2 वाला एजेस का। तो ये सही भी कैलकुलेट हो चुका है। तो ये 2 क्या करता है, 2 ये माय डायमीटर कर लेता है नोड का पास होने वाला डायमीटर से, और फिर उसके बाद क्या करता है, माय आंसर का फर्स्ट कर लेता है कैलकुलेट। तो ये माय आंसर का फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करता है, ये मैक्स लेता है
सबसे पहले लेफ्ट आंसर का फर्स्ट और राइट आंसर का फर्स्ट जो कि है 0 और 0 में से मैक्सिमम, और फिर माय डायमीटर नोड जो कि है 2। तो ये माय आंसर के फर्स्ट में, मतलब यहाँ पे ये सेव कर देता है 2, -1 हो गया है ये, ठीक है। तो अभी उसके बाद ये क्या करता है, माय आंसर का सेकंड कर लेता है कैलकुलेट, जो कि होता है हाइट। तो हाइट ये कैसे करता है, लेफ्ट आंसर का सेकंड, राइट आंसर का सेकंड, और उनमें से जो मैक्सिमम है उसमें कर लो ऐड 1 जो कि है इक्वल टू 1। तो ये मैक्सिमम कर लेता है सेव एज हाइट एज 1। तो यहाँ पे 2 के लिए सही भी है, उसकी मैक्सिमम हाइट लेफ्ट और राइट साइड में दोनों सेम है, इसलिए 1 ही होती है मैक्सिमम हाइट इन टर्म्स ऑफ एजेस। तो ये कैलकुलेट भी सही हो रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, 2 अपना ये पूरा पेयर रिटर्न कर देता है 1 के लेफ्ट आंसर में, ऐसे। तो यहाँ पे आ जाता है लेफ्ट आंसर 2, 1, और ये हट जाता है 2 पूरा स्टैक से। तो ये हट गया स्टैक से। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 अपना राइट का कॉल चला देता है, ऐड कर देता है 3 को। 3 अपना माय आंसर बना लेता है -1, अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, नल से रिटर्न कर जाता है लेफ्ट आंसर -1। सिमिलरली अपना राइट कॉल चलाता है और फिर से नल से यहाँ से रिटर्न कर देता है राइट आंसर -1। अभी क्योंकि 3 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, 3 अपना डायमीटर नोड कर देता है कॉपी, जो कि होता है इक्वल टू लेफ्ट आंसर का सेकेंड, राइट आंसर का सेकेंड में, और प्लस राइट आंसर का सेकेंड, और उसमें 2 ऐड कर लो जो कि होता है 0। और फिर उसके बाद ये क्या करता है, खुद का फर्स्ट कर लेता है कैलकुलेट, जो कि होता है लेफ्ट आंसर का फर्स्ट, राइट आंसर का फर्स्ट, और डायमीटर नोड में से मैक्सिमम, जो कि यहाँ पे हो जाता है 0। इसलिए ये खुद का जो फर्स्ट रहता है इसे अपडेट कर देता है 0 से, ठीक है। फिर उसके बाद ये खुद का सेकेंड, मतलब खुद का हाइट कर लेता है कैलकुलेट, जो कि होता है -1, उनमें से मैक्स जो कि होता है -1, और उसमें कर देता है ऐड 1 जो कि होता है टोटल 0। इसलिए ये खुद के हाइट को कर देता है कैलकुलेट एज 0 मैक्सिमम हाइट, जो कि सही भी है सिर्फ 3 नोड के लिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये रिटर्न कर देते हैं पूरा ये आंसर किसको, 1 के राइट को। तो यहाँ पे 1 का राइट क्या कैप्चर कर लेता है, 0 और 0 एज इट्स राइट आंसर, और ये हट जाता है पूरा स्टैक से 3। तो ये जब 3 हट जाता है स्टैक से, तब हमारे पास क्या बच चुका रहता है, हमारे पास ये बच चुका रहता है कि अभी सिर्फ मुझे 1 नोड के लिए कैलकुलेट करना है मैक्सिमम मेरा फर्स्ट जो कि है मैक्सिमम डायमीटर, और सेकेंड जो कि है मेरा मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले, उससे पहले हम क्या करते हैं, मेरे मैक्सिमम डायमीटर नोड कैलकुलेट करते हैं, मेरे नोड से पास होने वाला डायमीटर, जो कि इक्वल टू होता है लेफ्ट आंसर का सेकेंड जो कि है 1, और राइट आंसर का सेकेंड जो कि है 2, उनमें से उनमें ऐड कर दो 2 जो कि है इक्वल टू 3। तो आप ये देख भी सकते हैं कि ये सही भी है। इसका डायमीटर मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला है, 1, 2 और 3। तो ये यही कैलकुलेट कर रहा है, और यहाँ पे आप हमें 3 मिल गया है। तो ये डायमीटर नोड को कर देता है कैलकुलेट इक्वल टू 3। फिर उसके बाद ये क्या कैलकुलेट करता है, अपना मैक्स डायमीटर कर देता है कैलकुलेट, जो कि होता है मैक्स ऑफ लेफ्ट आंसर का फर्स्ट, राइट आंसर का फर्स्ट। तो लेफ्ट आंसर का फर्स्ट है 2, राइट आंसर का फर्स्ट है 0, और मैक्सिमम डायमीटर जो कि है 3। तो इसमें से पूरे मैक्सिमम में आ जाता है 3 मैक्सिमम। तो ये अपने फर्स्ट में कर देता है 3 यहाँ पे कैलकुलेट, और अभी खुद की हाइट क्या कर देता है ये कैलकुलेट, मैक्स ऑफ लेफ्ट आंसर का सेकेंड जो कि है 1, और राइट आंसर का सेकेंड जो कि है 0। इसमें से मैक्स तो आ गया मेरा 1, और उसमें खुद का 1 ऐड कर देता है जो कि होता है 2। तो यहाँ पे आप फिर भी देख सकते हो हर बार कि 2 इसकी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट हो चुके हैं, जो कि ये वाली हाइट है, जो कि सही भी है। तो ये सब होने के बाद हम क्या करते हैं, ये सब होने के बाद हम डायरेक्टली इधर रिटर्न कर देते हैं मेन फंक्शन को, ये हमारा आंसर का पेयर जो कि होता है माय आंसर 3, 2,
जिसमें फर्स्ट वाला हो जाता है हमारा मैक्स डायमीटर, और ये वाला हो जाता है हमारा मैक्सिमम हाइट इस नोड के लिए, वन नोड के लिए। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये रिटर्न कर देते हैं मैक्स डायमीटर एज 3 हमारे आंसर में। आई होप गाइज आपको ये पता चल गया हो, और आई होप कि आपको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग आ गई हो इस प्रॉब्लम की। नहीं आ गई हो तो कोई चिंता मत कीजिएगा, हम और एक बार इसे करेंगे, छोटा वाला लेंगे पर और एक बार करेंगे इसे ड्राई रन, उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी पूरे प्रॉब्लम की, पूरे कोड की। पर आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। तो हम फिर से क्या करेंगे, इसे ले लेंगे, ओ अंडू अंडू अंडू, ओके ठीक है। तो ये हम ले लेंगे एक नई वाली ट्री, तो एक ऐसी ट्री ले लेते हैं, 1 नोड से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है। तो ये ट्री है हमारी। सबसे पहले क्या होता है, नोड 1 डल जाता है स्टैक में, और फिर हम क्या करते हैं, माय आंसर क्रिएट कर लेते हैं -1 कॉल चलाते हैं, लेफ्ट कॉल ऐड होता है 2, अपना माय आंसर कर लेता है -1 क्रिएट, कॉल चलाता है लेफ्ट कॉल, ऐड कर देता है 5 को, 5 अपना लेफ्ट कॉल चलाने से पहले माय आंसर क्रिएट कर देता है -1 लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को। तो अभी तक ये चीज़ें हो चुकी है, रिपीट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम ये करते हैं कि सबसे पहले नल नोड रिटर्न कर देता है इसके लेफ्ट आंसर में -1 और -1, और फिर अपना राइट कॉल चलाता है 5, और राइट कॉल से भी हम बेस केस से रिटर्न कर देते हैं -1 एज 5 का राइट आंसर। नल हट जाता है स्टैक से। अब हम कैलकुलेट करते हैं डायमीटर का नोड, जो कि इक्वल होता है लेफ्ट आंसर का सेकेंड प्लस राइट आंसर का सेकेंड प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है 0 कैलकुलेट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 5 का जो फर्स्ट, माई आंसर का जो फर्स्ट है उसमें सेव कर लेते हैं मैक्स ऑफ लेफ्ट आंसर का फर्स्ट जो कि -1 है, राइट आंसर का फर्स्ट जो कि -1 है, और माय नोड का डायमीटर का पास होने वाला 0। तो इसमें मैक्स आ जाता है 0, इसलिए हम अपडेट कर देते हैं माय आंसर का फर्स्ट 0 से। ठीक है, ये तो हो गया मेरा मैक्स डायमीटर 5 के लिए अपडेट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं हाइट, जो कि होती है लेफ्ट आंसर का सेकेंड और राइट आंसर का सेकेंड, उसमें मैक्स जो कि है -1, उसमें 1 ऐड कर लेते हैं जो कि है 0। तो इसकी एजेस के हाइट्स हो जाती है 1, जो कि सही भी है। तो ये सब कैलकुलेट होने के बाद ये 5 रिटर्न कर देता है यही पेयर 0 और 1 का 2 के लेफ्ट में, इसलिए 2 का लेफ्ट आंसर आ जाता है 0 और 1, और फिर ये 5 हट जाता है स्टैक से। फिर जब ये 5 हट जाता है स्टैक से तब क्या होता है, तब 2 अपना राइट का कॉल चलाता है। जब ये 2 अपना राइट का कॉल चलाता है तब ऐड कर देता है नल को, नल से रिटर्न कर देता है -1 एज राइट आंसर। फिर उसके बाद हम डायमीटर नोड कैलकुलेट कर देते हैं 2 का, जो कि होता है इक्वल टू लेफ्ट आंसर का सेकेंड 1 जो है, और राइट आंसर का सेकेंड जो कि -1 है, उसमें मैक्स, ओके -1 है लेफ्ट आंसर का सेकेंड, और उसमें 2 ऐड कर लेते हैं, जो हो जाता है इक्वल टू लेफ्ट आंसर का सेकेंड है 1, राइट आंसर का सेकेंड है -1, और उसमें 2 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाता है 2 डायमीटर। तो क्या ये सही है, क्या मेरी डायमीटर 2 है? तो राइट से आ गया था -1, और लेफ्ट आंसर का सेकेंड 1 है, राइट आंसर का सेकेंड -1 है, और उसमें ऐड कर रहे हैं 2। तो मेरे नोड का डायमीटर है 2। जो गलत है, क्योंकि इस नोड का डायमीटर होना चाहिए
सिर्फ 1 ही होना चाहिए। तो क्या हमने गलती की थी 3 के साथ 5 के साथ, ये एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 के लिए सबसे पहले कैलकुलेट हुआ था अपना डायमीटर, जो कि है लेफ्ट आंसर का सेकंड। लेफ्ट आंसर का सेकंड है 5 के लिए -1। राइट आंसर का सेकंड है -1, और उसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 विच इज इक्वल टू 0। डायमीटर नोड हो गया कैलकुलेट। ठीक है, फिर हम करते हैं मैक्स डायमीटर 5 का कैलकुलेट, जो कि होता है माइनस लेफ्ट आंसर का फर्स्ट जो कि -1 है, राइट आंसर का फर्स्ट जो कि -1 है, और माई डायमीटर जो कि होता है 0। तो इनमें मैक्स तो मेरा 0 ही है। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट आंसर का फर्स्ट, और लेफ्ट आंसर का सेकंड होगा मैक्स ऑफ लेफ्ट आंसर का सेकंड। लेफ्ट आंसर का सेकंड है 5 के लिए -1। राइट आंसर का सेकंड जो कि है इनमें मैक्स, तो लेफ्ट आंसर का सेकंड -1, राइट आंसर का सेकंड -1, इनमें मैक्स आ जाता है -1, उसमें ऐड कर देते हैं हम 0, तो ये 0 होता है। सॉरी, तो हमने यहाँ पे कर दी थी एक गलती, तो ये 0 था, हमने 1 लिख दिया था, तो ये 0 होता है। ठीक है, तो अभी ये हम आंसर पास कर देते हैं 2 को, जो कि हो जाता है सेव लेफ्ट आंसर में 2 के, जो कि होता है 0,0। ठीक है, अब क्या होता है, 5 हट जाता है स्टैक से, और ये हट जाता है पूरा, और फिर उसके बाद हम लगा देते हैं 2 की राइट की कॉल, जिससे नल लगता है, और यहाँ पे -1 रिटर्न कर देता है, नल हट जाता है, और अभी हम 2 का डायमीटर करते हैं कैलकुलेट। ये कैसे करते हैं हम कैलकुलेट, लेफ्ट आंसर का सेकेंड जो कि है 0, राइट आंसर का फर्स्ट जो कि है -1, उसमें ऐड कर देते हैं 2, तो ये आ जाता है 1। तो अभी आ गया 1, और ये सही भी है, 2 का डायमीटर 1 है, क्योंकि राइट साइड में कोई नोड ही नहीं है। तो ये डायमीटर खुद में से पास करने वाला डायमीटर 1 कैलकुलेट करता है, और फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये अपडेट करता है अपना डायमीटर, जो कि है लेफ्ट आंसर का फर्स्ट जो है 0, राइट आंसर का फर्स्ट जो कि है -1, और माई डायमीटर जो कि है 1, इनमें से मैक्स जो कि होता है माई डायमीटर का 1। तो ये खुद के फर्स्ट में अपडेट कर देता है 1। ठीक है, अभी सब सही चल रहा है। फिर उसके बाद ये खुद के सेकंड में क्या करता है, खुद के सेकंड में मैक्स कर देता है लेफ्ट आंसर का सेकंड। लेफ्ट आंसर का सेकंड है 0, और राइट आंसर का सेकंड है -1, इनमें मैक्स है 0, और उसमें ऐड कर देता है 1, तो ये 1 बन जाती है 2 की हाइट इन द टर्म्स ऑफ एजेस। तो ये हो जाता है 1 एजेस के टर्म्स में खुद का हाइट, जो कि सही भी है। और फिर उसके बाद 2 ये रिटर्न कर देता है पूरा अपने पेरेंट को, जो कि होता है 1। तो 1 को ये 1 और 1 रिटर्न कर देता है उसके लेफ्ट आंसर में, 1 और 1। ठीक है, तो ये होने के बाद क्या होता है, 1 अपना राइट का कॉल चलाता है, और राइट का 2 तो हट जाता है स्टैक से, और डल जाता है 3। 3 यही काम करता है, अपना लेफ्ट का कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, सॉरी ये सबसे पहले माई आंसर क्रिएट करता है -1, लेफ्ट का कॉल चला देता है, ऐड कर देता है नल को, और फिर उसके बाद रिटर्न कर जाता है लेफ्ट आंसर में -1। फिर उसके बाद ये राइट का कॉल चला देता है, ऐड कर देता है 4 को। 4 अपना लेफ्ट का कॉल चला -1 क्रिएट कर देता है, माई आंसर लेफ्ट का कॉल चला देता है, नल से रिटर्न कर जाता है लेफ्ट आंसर -1। राइट का कॉल चला देता है, नल से रिटर्न कर जाता है -1 बेस केस से अपना राइट आंसर। फिर 4 अपना खुद का डायमीटर नोड कैलकुलेट करता है, जो कि इक्वल टू होता है लेफ्ट आंसर का सेकेंड, राइट आंसर का सेकेंड +2 जो कि होता है 0, और फिर उसके बाद अपना डायमीटर कैलकुलेट करता है, जो कि है मैक्स ऑफ लेफ्ट आंसर का फर्स्ट, राइट आंसर का फर्स्ट, और 0 में जो मैक्स है जो कि होता है 0। इसलिए ये मेरे लेफ्ट आंसर के फर्स्ट में, मतलब माई आंसर के फर्स्ट में सेव कर देता है 0 एज मैक्सिमम डायमीटर। फिर ये मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करता है, जो कि होता है लेफ्ट आंसर का सेकेंड जो कि है -1,
राइट आंसर का सेकेंड जो कि है -1, उनमें से मैक्सिमम जो कि है -1, उसमें ऐड कर देता है 1 जो कि है 0। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये 0 अपडेट कर देता है यहाँ पे, ये 4 0 0 हो गया, ठीक है, ये 0 0 हो गया। अभी ये 0 0 रिटर्न कर देता है 3 के राइट में, तो यहाँ पे आ गया राइट आंसर 0 0, और ये 4 हट जाता है स्टैक से। जब ये 4 स्टैक से हट जाता है तब क्या होता है, ये सब कुछ हट जाता है, डायमीटर भी हट जाता है, और हम क्या करते हैं, 3 का डायमीटर कैलकुलेट करना चलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, लेफ्ट आंसर का सेकेंड जो कि है -1 और राइट आंसर का सेकेंड जो कि है 2, वो ऐड करते हैं और उसमें 2 ऐड करते हैं, मतलब आंसर 1 आ जाता है डायमीटर का, जो कि सही भी है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, ये फर्स्ट हम कर देते हैं अपडेट माय आंसर का फर्स्ट, जो कि होता है वो उसका मैक्स डायमीटर, जिसमें हम लेते हैं लेफ्ट आंसर का फर्स्ट जो कि है -1, राइट आंसर का फर्स्ट जो कि है 0, और फिर माय डायमीटर जो कि है 1, उनमें से मैक्स जो 1 आ जाता है। इसलिए हम ये 3 का जो फर्स्ट है वो हम कर देते हैं अपडेट 1 के साथ। फिर उसके बाद 3 क्या करता है, 3 अपना मैक्स हाइट कैलकुलेट कर देता है, लेफ्ट आंसर का सेकेंड लेता है -1, राइट आंसर का सेकेंड लेता है 0, उनमें से मैक्सिमम लेता है जो कि है 0, उसमें से ऐड कर देता है 1, इसलिए ये बन जाता है 1। तो ये अपडेट कर देता है अपना खुद का हाइट टू 1। फिर उसके बाद ये 3 रिटर्न कर देता है ये पूरा पेयर 1 के राइट आंसर में, तो यहाँ पे आ जाता है 1 और 1 जो कि सही भी है। तो आई होप गाइस बने रखिएगा मेरे साथ, थोड़ा लंबा खिंच गया है पर इससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी अच्छे से। फिर उसके बाद लास्ट है इटरेशन, क्या होता है, सबसे पहले माय आंसर, हम सबसे पहले 1 के लिए अपना डायमीटर कैलकुलेट करते हैं थ्रू नोड, जो कि होता है लेफ्ट आंसर का सेकेंड 1 है, राइट आंसर का सेकेंड 1 है, उसमें ऐड कर देते हैं 2 विच इज इक्वल टू 4। तो ये सही भी है, आप देख सकते हो 1 2 3 और 4, तो ये हो जाता है डायमीटर नोड 4 से। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मेरे खुद का डायमीटर, लेफ्ट डायमीटर, राइट डायमीटर जो कि होता है 1 1 और 4 में मैक्सिमम, तो 4 कर लेते हैं हम अपडेट यहाँ पे, मेरे खुद का मैक्सिमम डायमीटर जो कि है 4, और मेरे खुद का हाइट भी हम मैक्सिमम कर लेते हैं कैलकुलेट, जो होता है लेफ्ट आंसर का सेकेंड, राइट आंसर का सेकेंड में जो भी मैक्स हो, तो ये होता है 1 और 1 में जो भी मैक्स हो 1, उसमें ऐड करते हैं 1 और ये रिटर्न कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं माय आंसर का हाइट मैक्सिमम एज 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 के लिए 1 के लिए मैक्सिमम जो डायमीटर है ये 4 वाली है, और मैक्सिमम हाइट आप ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं इक्वल टू 2। तो ये डायमीटर मैक्स इक्वल टू 4 और हाइट मैक्स इक्वल टू क्या है, 2। तो ये था हमारा आंसर। गाइस आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, आई होप कि आपको अप्रोच अच्छा लगा हो, आई होप कि आपको कोड में से जो कमेंट्स लिखे हैं वो अच्छे लगे हो, और आई होप कि आपको एट द एंड ड्राई रन भी अच्छा लगा हो। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो O ऑफ n, क्योंकि हम डायरेक्टली नॉर्मली DFS चला रहे हैं और हर एक नोड के पास जाकर 2 इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, जो कि है मैक्स डायमीटर और मैक्स हाइट उस नोड से, नोड एजेस की टर्म्स में। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। प्लीज 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 खुद से ये पूरा प्रॉब्लम ड्राई रन कीजिएगा, प्लीज 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 खुद से ये बिना देखे हुए रिक्रिएट कीजिएगा, क्योंकि जब आप रिक्रिएट करते हो एल्गोरिदम और पूरा रफ वर्क कॉपी पेंसिल पे, तभी आपको ये जो लूप होल्स रहते हैं, जो अभी लगता है वीडियो देखने के बाद कि समझ आया हो, पर जब खुद रिक्रिएट करते हो तब ये लूप होल्स आ जाते हैं हमारे सामने कि ये क्या था और ये क्यों था ऐसा, और ये क्यों था, हमने क्यों ऐसे चूज किया था, उनके क्वेश्चंस आपको पढ़ने लगते हैं
और क्योंकि ये हमको वीडियो देखने के समय ऑलरेडी मैं आंसर कर देता हूँ, इसलिए ये याद में नहीं आते अच्छे से। तो प्लीज़ 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 खुद से ये कीजिएगा रिक्रिएट, और फिर सबमिट करके लीड कोड के पे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपने सबमिट किया है ये प्रॉब्लम। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ड्राई रनिंग और कीप कोडिंग। बाय गाइज।